हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान आपका कैसा रहना चाहिए जिसमें कि रिस्क बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो रिवॉर्ड बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो है 15 to 20% इंटरेस्ट। तो पर ईयर आपको गारंटी 15 to 20% मिलेगा। ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ए मिडिल क्लास 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। और 15 से 20% गारंटी मिलेगा। रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, मतलब ना के बराबर ही रिस्क है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देख लीजिए पूरा वीडियो कैसे आपको ये पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में है, आप जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है कि 10,000 रुपये आप महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसमें से 30%, 10,000 में से 30% मतलब 3,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो म्यूचुअल फंड्स में भी कैसे करिएगा? डाइवर्सिफाई करके। तो डाइवर्सिफाई करके कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 फंड्स होते हैं। आपको मैं पूरा ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉक वॉक जो आप देखते हैं, सब की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में ही आप इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि स्टॉक में आपको टाइम देना पड़ता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि ये कंपनी फ़ायदा देगी या नहीं देगी। म्यूचुअल फंड्स क्या है कि उसमें बहुत सारे कंपनी मिक्स हैं। तो उसका एक बेसिकली मैनेजर है जो उसको जो मैनेज करता है पूरी चीज़ को। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद मैनेजर मैनेज करेगा और उसमें से आपका कुछ 1% हिस्सा वो खुद लेगा। तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी कॉम्बिनेशन है बहुत सारी कंपनीज़ की। तो आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करिए। उसमें अपना पोर्टफोलियो का 30% किस में करिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें 3 कैप होते हैं। इसमें बेसिकली और भी कैप्स होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं जो मेन है, एक है लार्ज कैप, एक है मिड कैप, एक है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में क्या होता है बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं। तो इसमें कम से कम 50-60 बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, जैसे अंबानी, टाटा, अदानी, ठीक है, रिलायंस की जो हो गई, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो ये सारे बड़ी कंपनी इस लार्ज कैप फंड में होती है। तो जितनी बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका रिस्क कम रहता है। आप समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि रिस्क बहुत कम रहेगा। एसआईपी करिए महीने को महीने। बड़ी कंपनी में 1,000 रुपये एसआईपी करिए। तो इसमें क्या है, डूबने के पैसे बहुत कम रहते हैं, चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप उसमें से किस में कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि एक है एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड, या फिर आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मतलब ये बेसिकली डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही आप करिएगा, कोई दूसरे प्लान में मत लीजिएगा। और ये दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं, दोनों में मत करिएगा, दोनों में से एक रिसर्च करके आप करिएगा जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि दोनों में अगर आप कर देंगे 1,000 रुपये तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों लार्ज कैप फंड है और इसमें आपका ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप मतलब एक एक कंपनी आ जाएंगे, सेम कंपनी। मतलब आपके एक्सिस ब्लू चिप में भी टीसीएस की कंपनी ले रखी होगी और कैनरा रोबेको में भी टीसीएस की कंपनी ले रखी होगी। तो फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है? तो अब इन दोनों में से देख के दोनों अच्छे हैं, उनमें से एक पे 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा मंथली। ये मैं मंथली सिप कह रहा हूँ। एसआईपी पक्का करिएगा 1,000 रुपये का बस। और फॉरेन फंड, अब एक दूसरी चीज़ होगी फ्लेक्सी कैप फंड में। ये मैं भूल गया आपको बताना। लार्ज कैप फंड भी होता है, स्मॉल कैप एक होता है, और ये एक मिड कैप होता है, और ये एक फ्लेक्सी कैप होता है। फ्लेक्सी कैप बेसिकली क्या होता है, इसमें ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसमें कुछ भी कंपनी डाल देते हैं। तो बेसिकली ये बड़ी कंपनीज भी होती हैं, छोटी कंपनीज भी मिक्स होती हैं, बाहर की भी होती है, फॉरेन फंड्स भी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का सजेशन दूंगा। या फिर आप कोई और फ्लेक्सी कैप पे भी मतलब आप देख सकते हैं वीडियोस, जैसे कि एक्सिस का भी एक फ्लेक्सी कैप है। तो वो बेसिकली उसमें भी आपको फॉरेन फंड्स मिल जाएंगे। तो फॉरेन फंड्स बेसिकली क्या है, जो गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये तो कभी डूबेगी नहीं और बहुत ही मुश्किल है इनका डूबना। तो ये भी अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट दे देती है। तो आप जितना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए एक फ्लेक्सी कैप फंड आप रखिएगा। तो 1,000 रुपये आपने कैनरा रोबेको भी या फिर ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप में कर दिए, और 1,000 रुपये आपने फॉरेन फंड में कर दिए जो कि फ्लेक्सी कैप हो। और तीसरा जो हो गया, आप मिड कैप या स्मॉल कैप, इसमें पक्का करिएगा। मिड कैप या स्मॉल कैप फंड क्या होता है, जैसे मिड कैप मतलब मीडियम साइज़ की कंपनी। मीडियम साइज़ की कंपनी कैसी होगी, जैसे ब्लू स्टार हो गया, आपने सुना होगा ब्लू स्टार।
ब्लू स्टार अभी एसी वेसी बनाता है, कई जगह पे आपने सुना होगा। तो वो बेसिकली भी बीचों बीच कंपनी है, वो ना तो ज़्यादा बड़ी है ना तो ज़्यादा छोटी है। तो उस टाइप की ये मिड कैप टाइप के कंपनीज आ जाती हैं। बेसिकली अभी भी ये इसके बारे में भी बहस चल रही है कि वो स्मॉल कैप भी है, स्मॉल कैप का स्मॉल कैप है, लेकिन कभी कभार वो मिड कैप में आ जाती है, कभी कभार वो स्मॉल कैप में आ जाती है। तो अपने प्रॉफिट लॉस पे मतलब वो एक्चुअली बेस लाइन में है। तो आप इसमें मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा एक्सिस स्मॉल कैप या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, या फिर आप कोई भी एक्सिस मिड कैप में जा सकते हैं। और भी ऐसे कई मिड कैप के आपको मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च मारिएगा तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 600 रुपये अपना, और 400 रुपये आपको एक सेक्टरल फंड में डालना पड़ेगा। और मेरा सजेशन रहेगा आईटी जो है ना वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बहुत बढ़ने वाली है। आपने तो सुना है भाई डिजिटल इंडिया, आपने मोदी जी का सुना होगा। अभी जो 4G आया, जितने भी सारे टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारे आईटी से ही आ रही है। और ये जो सेक्टर है फ्यूचर में बहुत बूम करेगा। अभी जैसे रोबोटिक्स आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, तो इसमें आप 100% इन्वेस्टमेंट करिएगा 400 रुपये। मेरा सजेशन रहेगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान आप ले लीजिएगा, मंथली 400 रुपये करिएगा। तो आपके टोटल इसमें डाइवर्सिफाई होके 30% मतलब 3,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इसी के हिसाब से। और मैं आपको बता रहा हूँ, भूल जाइए, 100% आपको ईयरली 15 से 20% मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, लेकिन ये पैसे भूल जाइए। इमरजेंसी टाइम में जो आपने जो ये 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इसको ऐसा अपने दिमाग में रख लेना है कि आपको ये कभी उठाना ही नहीं है जब तक कि आपको 15 से 20% ना दे कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये आपको देगा ही देगा, ज़रूर देगा 100%। और इसका मिनिमम आप ईयर रखिएगा 3 से 5 साल। ठीक है, आपके अब बच्चे कितने, 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये में आप सेकंड पॉइंट आ गया आपका एफडी और मंथली स्कीम प्लान। तो ये बेसिकली कई लोग कहेंगे भाई यार ये एफडी कहाँ बता दिया है, पुराने ज़माने के यार, हम लोग तो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की बातें कर रहे थे, ये क्या बता दिया। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एफडी और मंथली इनकम स्कीम ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना आपकी इमरजेंसी कैश बहुत, इसमें इमरजेंसी कैश के लिए के तौर पे बहुत काम आ सकता है। अभी आपको इंस्टेंट कैश चाहिए तो आपको एफडी है या मंथली इनकम स्कीम का प्लान करवा रखा है, तो आप इंस्टेंटली तोड़वा के आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं। भाई इंस्टेंट जब ज़रूरत पड़ेगी ना, म्यूचुअल फंड यार कभी भी नीचे गिर जाता है। फिर मैंने आपको बताया ना, जैसे ये जो 3,000 रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, पूरा भूलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एफडी और मंथली इनकम स्कीम प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आप मिनिमम टारगेट रखिए 7% इंटरेस्ट, तभी एफडी करवाइए जब 7% इंटरेस्ट दे रहा हो बैंक। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है ना, मतलब महंगाई जो रेट है साल में, वो 5 से 6% होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपको इन्फ्लेशन से तो बचा ही लेगा एफडी जो है, और ये मंथली इनकम स्कीम प्लान है। मंथली इनकम स्कीम प्लान क्या है, जैसे कि आपने अभी 3,000 रुपये डिपॉजिट किए, तो आपका मंथली वो 3,000 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट आता है आपके बैंक में। तो बेसिकली सैलरी टाइप का आता है मंथली। तो आपको ये टारगेट रखना है कि 7% इंटरेस्ट मिल जाए, और ये इमरजेंसी टाइम में बहुत काम आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड या कभी भी गिरा हुआ होता है, कभी भी उठा होता है। तो इसको तो भूल ही जाना है 3-4 साल तक। 3-4 साल में आपको 15% पक्का देगा वो, अगर आप भूल जाएंगे। लेकिन इसको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको इमरजेंसी कैश तो चाहिए ही। तो ये 3,000 रुपये एफडी या मंथली इनकम स्कीम प्लान ज़रूर ले लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है एलआईसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये चीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि यार ये क्या क्या चीज़ें आप बता रहे हो यार, ये एलआईसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इससे तो मतलब ये तो बहुत बेकार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एलआईसी जो है वो आपको 7 से 8% इंटरेस्ट तो देता है, मैं मान रहा हूँ कि कम है, लेकिन आपको डेथ बेनिफिट भी देता है। मतलब आप मान लीजिए कल को कल नहीं रहे, मतलब भगवान ना करे, तो आपको कुछ अमाउंट जो आपका होगा वो कवर जो एलआईसी ने किया होगा वो आपके घर वालों को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें अगर मान लीजिए 2,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब मंथली, तो उसमें एटलीस्ट कवर अप अगर होगा 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ रुपए आपके डेथ कवर, तो होगा क्या कि आप बाद में अगर आपकी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे, लेकिन फिर आपको कम से कम 70 से 80 लाख रुपए आपके घर वालों को मिल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी।
आप समझ पा रहे हैं, उतना तो म्यूचुअल फंड ये सब नहीं देगा, थोड़ा प्रॉब्लम है उन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आप अगर आप जिंदा रह गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 से 8% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल ही जाता है। और अगर आप जिंदा नहीं रहे तो उसमें भी आपको उससे अच्छा इंटरेस्ट में, मतलब 11 या 12 या 13% के हिसाब से आपको आपके घर वाले को पैसा मिल जाता है, जो डेथ कवर है। तो ये बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट तौर पे मत लीजिए, ये बस अपने घर वालों को बचाने, अपने घर वालों के लिए लीजिए ये चीज़। और 7 से 8% तो अगर आप बचे हुए हैं तो 7 से 8% तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये बेसिकली वो स्कीम लीजिएगा, मेरा सजेशन रहेगा पेंशन स्कीम। एक इनका LIC का आता है जीवन उमंग, आप उसके बारे में देख लीजिएगा, वरना और भी कई सारे स्कीम्स आते हैं, लेकिन उसमें पेंशन स्कीम होना चाहिए। जैसे कि अभी आप 2000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका कुछ साल तक करेंगे, 10 साल 15 साल, उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है या कुछ होती है तो आपको पैसे आपके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं अगर उनके बीच में ही, और अगर नहीं होती है तो आपको बाद में पेंशन मिलने लग जाता है, जैसे गवर्नमेंट में पेंशन मिलता है मंथली कुछ, वो आपको सैलरी टाइप का देते रहते हैं, प्लस इसका भी इंटरेस्ट बढ़ते रहता है अंदर ही अंदर, अगर आप पैसे नहीं निकालेंगे। ये जीवन उमंग का कुछ प्लान है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं LIC का, लेकिन LIC और हेल्थ इंश्योरेंस ये मस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लीजिएगा, जिसमें कि 4-5 लाख का कवर हो और साल में आपको कुछ 500 या 1000 रुपये पेमेंट करना हो, तो कुछ ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 500 1000 या 1500 रुपये अगर आप साल में दे देते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा। तो इसीलिए मैंने ये 20% रखा है, मतलब 2000 रुपये। तो आपके टोटल कितने हुए, FD और मंथली इनकम स्कीम इसमें 3000 रुपये हुए, और म्यूचुअल फंड में 3000, 6000 और यहाँ पे 2000। अब आपके बचे हैं 2000 रुपये टोटल। तो 2000 में से मेरा सजेशन रहेगा 1000 या 1500 रुपये आप गोल्ड खरीदिए। तो 1000 1500 रुपये का तो आप गोल्ड खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाते हैं ना, तो फिजिकल गोल्ड मत लीजिए। जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं या फिजिकल कॉइन ले रहे हैं, तो उसके तौर पे मत लीजिए। या तो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकला है उस पे इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इसमें थोड़ा पंगा है अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो अगर आप इसमें नहीं कर सकते तो डिजिटल गोल्ड लीजिए। तो डिजिटल गोल्ड में क्या है कि सिर्फ 3% GST लगेगा, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा और कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, सिर्फ 3% ही आपको वो देना पड़ेगा GST चार्ज। उसके अलावा अपने जो गोल्ड है वो डिजिटल गोल्ड आपके खाते में आ जाता है, तो कोई फिजिकल चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। तो इतना बढ़िया है, मतलब आप डिजिटली गोल्ड ही परचेज करिए अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे जाना चाहते हैं। और आपको इसमें से 11 से 15% मिल जाएगा अगर लॉन्ग रन में आप इसको रखेंगे, और अगर भी लॉन्ग रन में नहीं रखते तब भी 8 से 9% मिल ही जाता है। गोल्ड तो पता ही है भाई, ये कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, फ्यूचर में कभी बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसमें 10 से 15%, मतलब 1000 से 1500 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। पांचवा जो पॉइंट है, 5 से 10%, मतलब या तो 500 रुपये या तो 1000 रुपये क्रिप्टो में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रिप्टो ये बहुत रिस्की है मानता हूँ, लेकिन ये फ्यूचर है, ये आगे बहुत बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी क्रिप्टो ही रिप्लेस करने वाली है सारी करेंसीज़ को, क्रिप्टो ही करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी, अभी जो पूरी वर्ल्ड है ना वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जूझ रही है। आप देख लो कि जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपकी सारा डेटा लीक हो जा रहा है और सारे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आपके गूगल भी आपका यूज़ कर रहा है, आप जो सर्च मारते हैं वो सारा लीक हो जाता है, तभी तो आपको उसी के रिलेटेड ऐड मिलते हैं। तो क्रिप्टो ये जो चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को बंद करना चाहता है, और ये फ्यूचर है, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करेंगे आगे। तो बेसिकली मैं आपको 100% बोलूँगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये आगे बहुत बढ़ेगा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो 5 से 10%, 500 से 1000 रुपये महीने के आप पक्का बिटकॉइन या इथीरियम या मैटिक या सोलाना में इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप मैटिक सोलाना में करें या ना करें, लेकिन बिटकॉइन या इथीरियम में तो करिएगा, क्योंकि जो बिटकॉइन है ये क्रिप्टो मार्केट का गोल्ड है, और गोल्ड कभी ख़त्म नहीं होता, इसका तो हमेशा वैल्यू रहती है। और इथीरियम जो है ये क्रिप्टो मार्केट का सिल्वर है, एक्चुअली लिटकॉइन है, लेकिन फिर भी इथीरियम को मान सकते हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ केस है। तो आप बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो इन दो में आप कंसिडर कर सकते हैं, बिटकॉइन, इथीरियम। आप अगर करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई करके मैटिक और सोलाना। और चीज़ मैं आपको एक चीज़ सजेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो में,
इतना डाइवर्सिफाई ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे ना कि मतलब जैसे 1000 रुपये मैंने बोले यहाँ पे 1000 का भी टुकड़े कर दिए और अलग अलग कंपनीज़ में लगाया, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 5 कंपनी में पैसे लगाया, ठीक है। तो 5 कंपनी में पैसा लगाया, आपको टोटल 4 कंपनी से 20% इंटरेस्ट मिल गए, लेकिन एक कंपनी में आपको इतना घाटा हुआ कि पूरा ही उड़ गया। तो आप मतलब 1000 रुपये से आपको 1200 रुपये आपने जो कमाया और दूसरी कंपनी पूरी डूब गई, तो कुछ भी नहीं मिला ना आपको, मतलब बराबर में आ गया ना। मतलब एक आप ऐसा सॉलिड चूज़ करिएगा 5 कंपनी जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे और ओवरलैप ना हो। ओवरलैप मतलब एक कंपनी एक ही सेक्टर की हो, जैसे इन्फोसिस टाटा, आप पैसे लगा रहे हैं इन्फोसिस टाटा, दोनों आईटी कंपनी है, दोनों में ही पैसे लगा दे रहे हैं, तो वो एक साथ बढ़ेगी, एक साथ गिरेगी। तो ऐसा मत करिएगा। एक या तो आप टाटा में लगाइए और दूसरा वाला आप कोई दूसरे सेक्टर में लगाइए, जैसे कंस्ट्रक्शन का हो या फार्मा का हो। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिएगा ताकि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। और चीज़ें जो है, जो मैंने आपको ये पूरी बात बताई, ये आप पूरी इसको कंसिडर करिएगा, क्योंकि ये जो है आपको 100% 15 से 20% इंटरेस्ट गारंटी के साथ देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और ये मेरा जो इंस्टाग्राम है इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।